नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। जैसा कि हम सबको पता ही है कि घर बनाने में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल होता है, वो होता है ब्रिक्स यानी ईंटें। अब वही ईंट का मैं आपको क्वांटिटी निकालना सिखाऊँगा, आपको एक सिंपल तरीके से। अगर मान लीजिए अगर आप 10 बाय 10 फीट का दीवार बनाते हैं, तो उसमें आपको कितनी ईंटें लगने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि उसमें कितना बालू और सीमेंट लगने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको जितनी भी बातें बताऊँगा, वो आपको मीटर में कन्वर्ट करके निकालना सिखाऊँगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर 10 बाय 10 फीट का एक दीवार है और उसकी जो चौड़ाई है, जो ईंट की जो साइज़ होती है, वो 9 इंच है। तो देखिए जो साइज़ होता है ब्रिक का, वो आपका एरिया वाइज़ आपका डिफरेंट भी होता है। तो देखिए अब हमें करना क्या है कि इस पूरे दीवार का आपको वॉल्यूम निकालना है। हमें करना क्या है कि जितना भी आपका जो मेज़रमेंट है, उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करके, अब सपोज़ 10 फीट का आपका दीवार है, तो अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा पर 3.04 मीटर। तो हमें क्या करना है 3.04 को फिर 3.04 से इंटू 0.225 मीटर को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमारा आएगा 2.07 मीटर क्यूब। ये तो हो गया एक पूरे दीवार का आपका वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज़ होगा, जैसे सपोज़ हमारे एरिया में 9 इंची बाय 3 इंची बाय 4 इंची का एक ब्रिक होता है। तो आपके एरिया में जिस भी साइज़ का ईंट मिलता होगा, आपको उस साइज़ का कंसीडर करना है। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें 10-10 एमएम का मसाला भी देते हैं चारों तरफ से। तो हमें करना क्या है कि उस 10 एमएम को, जो आपका जो ईंट का जो साइज़ है, उसमें आपको ऐड करके उसका एक वॉल्यूम निकालना है। तो उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम आएगा, सपोज़ आप मान लीजिए अगर ब्रिक को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका आएगा 0.235 इंटू 0.085 इंटू 0.110 मीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जिसका कि वैल्यू आएगा 0.0029 एम क्यूब। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें करना क्या है कि जो आपका टोटल वॉल का जो वॉल्यूम आया और जो 1 ब्रिक का जो वॉल्यूम आया था विथ मोर्टार, हमें उसको एक डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो हमारा वैल्यू आएगा, वो आएगा 946 नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये तो हमारा आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगा। अब हमें क्या करना है कि जो उसमें मोर्टार लगा यानी जो मसाला लगा है, वो कितना लगा है। उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें जितना भी अब नंबर ऑफ ब्रिक्स आया है, उसको जो भी आपका जो जो आपका जो जो साइज़ होगा, एक्चुअल जो साइज़ होगा ईंट का, आप बिना मोर्टार का, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा, वो आएगा 1.59 मीटर क्यूब। अब हमें मोर्टार का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था वॉल का विथ मोर्टार वाला, तो उसी फिर उसको आपको क्या करना है माइनस करना है, जो भी टोटल जो हमारा वॉल्यूम आया था विदाउट मोर्टार, उसको उसके साथ माइनस करना है, जो कि होगा हमारा 2.07 माइनस 1.59। तो जो हमारा वैल्यू आएगा, वो होगा हमारा 0.48 एम क्यूब। तो ये तो हो गया हमारा कि मोर्टार का हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए और सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए एक सिंपल से फार्मूला का यूज़ करना है। पर फार्मूले का यूज़ करने से पहले जो हमने जो इसमें मोर्टार का जो रेशियो लिया है, वो लिया है 1:6 लिया है, क्योंकि जनरली इसे ही यूज़ किया जाता है हमेशा ईंट चिनाई में। अब नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला का जो यूज़ करना है, जो कि हमारा होता है, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था आपका जो वॉल का जो मोर्टार के साथ, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था मोर्टार का, उसको क्या करना है आपको इंटू करना है 1/7 से। अब जो हमारा 1 होगा, वो तो होगा हमारा सीमेंट का जो ऊपर जो रेशियो होता है वो होगा, और जो 7 है, वो हमारा क्या टोटल सम ऑफ जो रेशियो होगा वो होगा। हम उसके बाद हमें क्या करना है इंटू 1.33। अब ये 1 पॉइंट जो 3 है, ये हमारा ड्राई कोएफ़िशिएंट होता है।
फिर हमें इसे इंटू करना है 1440 से और डिवाइड करना है 50 से। ये जो हमारा 1440 है, ये हमारा होता है सीमेंट का डेंसिटी, जो कि होता है 1 m³ में। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो होगा 2.62 बैग्स, जो कि आप मोटा-मोटी आप समझ सकते हैं कि 3 बैग आपका लमसम लगेगा वो। अब हमें सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें उसी सेम फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। बस हमें करना ये है कि जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी है, उसकी जगह जो हमारा क्या करना है कि 1 m³ में जो उसको अगर हम को कन्वर्ट सीएफटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका वैल्यू हमें लिखना होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हम बालू की जो क्वांटिटी लेते हैं, हम सब सीएफटी में ही काउंट करते हैं। तो 1 m³ में जो हमारा होता है, वो होता है 35.31 सीएफटी होता है। तो अगर आप उसी सेम फॉर्मूले को यूज़ करके आप जो आपका टोटल वैल्यू आएगा, वो आएगा 20 सेफ्टी लमसम। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 बाई 10 फीट का एक आप दीवार बनाते हैं 9 इंची का, तो आपको लमसम 946 आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं। और इसमें जो सीमेंट बैग लगने वाली है, वो आपको नंबर 3 सीमेंट बैग लगने वाली है। और इसमें जो बालू लगेगा, वो आपका लगभग 20 सीएफटी आपका बालू लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी इसी तरीके से आप आसानी से ईंटों की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।